बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान में रखें और आप अपने घरों में शादो आबाद रहें। आज मैं बना रही हूँ चिकन चाउमीन, जो बच्चों को बड़ों का सबका पसंदीदा है। तो आइए मैं आपको बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास आधा किलो चिकन यानी 500 ग्राम चिकन थी बोनलेस, जिसके मैंने पतले पतले, मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह के स्टेप्स बनाए। इस तरह के मैंने बना लिए और इनको मैंने आधा घंटा पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था। इसमें मैंने डाला है सोया सॉस और काली मिर्चें और बिल्कुल थोड़ा सा नमक, वो डाल के मैंने इसे रख दिया था। और ये मेरे पास सब वेजिटेबल हैं। ये मेरे पास ग्रीन शिमला मिर्च है, ये मेरे पास येलो कलर की शिमला मिर्च है, ये रेड कलर की। ये दोनों ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास हैं तो आप डाल दें, वरना कोई इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये मेरे पास गाजर है। ये मेरे पास सब जो है एक एक कटोरी तकरीबन, ये आप लगा लें कि ये शिमला मिर्च जो थी एक इतने बड़ी मीडियम साइज़ की थी और ये भी एक छोटी मीडियम साइज़ की थी, ये भी मीडियम साइज़ की। गाजर मैंने 2 मीडियम साइज़ के लिए हैं और ये हरी प्याज है, जिसको मैंने ये लंबाई में इस तरह हरा हरा पार्ट जो है इसका वो काट लिया 1-1 इंच के ना। ये भी 1 कप ही कटी हुई होगी। और ये मीडियम साइज़ की मेरे पास बंद गोभी थी। और ये काली मिर्चें हैं, ये मैं आपको डालते हुए इसके बता दूंगी कि मैंने कितना डालना है। ये मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, ये मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। ये चिकन पाउडर है मेरे पास 1 टेबल स्पून बड़ा वाला भर के। और ये मेरे पास मिक्स हर्ब है। ये सॉल्ट है जो अपने टेस्ट के हिसाब से आप डालेंगे। ये सोया सॉस है, ये वाइट विनीगर है, ये चिली सॉस है और ये गार्लिक चिली सॉस है। और ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, जो मैं आपको डालते हुए बता दूंगी कि मैं कितना ऐड कर रही हूँ। और ये मेरे पास एक बड़ा वाला पैकेट नूडल्स का है। अगर आपको ऐसे वाले नूडल्स नहीं पसंद, चपटे वाले पसंद हैं, तो आप वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन ये चाउमीन, चिकन चाउमीन, इसमें ज़्यादा मज़ेदार बनता है। तो चले हम शुरू करते हैं। टाइम बचाने के लिए मैंने पानी पहले ही बॉयल रख दिया था, होने के लिए रख दिया था। अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। ये देखिए, ये 1.5 चमचा टेबल स्पून मैंने इसमें ये सॉल्ट ऐड कर दिया। और कुकिंग ऑयल भी मैं 1 टेबल स्पून के बराबर ऐड कर। अब मैं इसमें चूल्हा में मीडियम हाई कर रही हूँ और मैं इसमें ये नूडल्स ऐड कर दूँगी। अपने नूडल्स को चेक कर लेते हैं कि वो पक गए या नहीं। एक निकाल के मैं इसे चेक करके देखती हूँ। बस 2 मिनट और होंगे तो फिर ये हमारे बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अब मैं इसमें कुकिंग ऑयल डाल रही हूँ कि तकरीबन ये होगा 3 टेबल स्पून हो गया होगा, बस इससे ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। और सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गई थी, बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन, ये 1 टेबल स्पून है। तकरीबन ये बड़े वाले जो हैं 4 या 5 लहसुन के जवे हैं, ये हम इसमें ऐड करते हैं। इसको हमने गोल्डन नहीं करना, बस इसका जो फ्लेवर है वो ऑयल में आना चाहिए। बस इस टाइम पर मैं ये चिकन ऐड कर दूँगी इसमें, जो 500 ग्राम मेरे पास चिकन था। फ्लेम हम मीडियम हाई रखेंगे। इसे मैंने जब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर बदल ना जाए। ये जो इसका पिंक कलर है ये वाइट हो जाएगा जब तक मैं इसे फ्राई करूँगी ना। जब ये फ्राई हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने क्या डालना है इसमें। अब इस टाइम पर मैं इसमें काली मिर्च डाल दूँगी। मैं तकरीबन डाल रही हूँ इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून ना। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लीजिएगा, जितना आप कम या ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। और ये मेरे पास वॉस्टरशायर सॉस है, ये मैं 1 टेबल स्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास है तो डाल दें, वरना सोया सॉस डाल दें। और नमक, क्योंकि मैंने वॉस्टरशायर सॉस में भी सॉल्ट होता है और मैं अभी सोया सॉस भी ऐड करूँगी, इसमें भी सॉल्ट होता है, तो ज़रा नमक जो है आप अब
अपने हिसाब से डालिएगा कि जितना मतलब आपको पसंद आया होना। अब मैं सोया सॉस डाल दूँगा। तकरीबन ये 3 टेबल स्पून बने हैं। 1 टेबल स्पून में वाइट विनेगर डालूंगी। चार टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला। ये गार्लिक चिली सॉस है, ये भी मैं 4 टेबल स्पून डाल दूँगी। और ये सब स्पाइस को मैं बैलेंस करने के लिए इसमें बस ये थोड़ी सी 1 टीस्पून जो है ना, मैं शुगर ऐड कर रही हूँ इसमें। अब मैं सब्जियां डालना शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मैं ये गाजर डाल दूँगी। शिमला मिर्च, बंद गोभी और ये हरी प्याज ज़रा मैं ठहर के डालूंगी। ये देखिए इसका माशाल्लाह कलर कितना प्यारा लग रहा है ना। इसके अंदर येलो कलर भी है, ग्रीन भी है, रेड भी है और ये ऑफ वाइट भी है। आपके बच्चे इसको खाएंगे तो उन्हें टेस्ट तो पसंद आएगा, लेकिन उन्हें देखते हुए भी बहुत अच्छा लगेगा जब आप उनके सामने बनाकर पेश करेंगी। तो मेरे घर में मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब्जियां बहुत शौक़ से खाते हैं, तो मैं उन्हें कई तरीके से सब्जियां बना के खिलाती हूँ, जिसमें से एक तरीका ये भी है। फ्लेम हमने हाई रखना है ताकि ये अपना पानी ना रिड्यूस करे ना। अगर हम धीमी आंच पर पकाएंगे तो सब्जियां अपना पानी छोड़ देती हैं। अब इस दरमियान में मैं ये ग्रीन वाला प्याज ये भी डाल दूँ। माशाल्लाह देखिए कितना प्यारा कलर आया है और इंशाल्लाह जितना ये देखने में खूबसूरत लग रहा है खाने में उससे भी मज़ेदार होगा। अब मैं इसके अंदर मिक्स हर्ब भी डाल रही हूँ। मिक्स हर्ब मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ये इतना है हथेली पे ना, इसको थोड़ा सा मैं इसको हाथ से करूँगी। इस तरह करने से है ना इसकी फ्लेवर निकलते हैं इन हर्ब्स के ना। और ये मेरे पास जो चिकन पाउडर था ये मैं डाल दूँ इसमें। अगर आपके पास चिकन पाउडर हो तो आप डाल दीजिएगा, अगर नहीं डालेंगे तो कोई इतना फ़र्क महसूस नहीं होगा आपको। अब मैं अपने नूडल्स डाल देते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर लग रहा है इसमें। इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएगा। अगर आपके बच्चे सब्जियां नहीं खाते तो आप कोशिश कीजिएगा कि उनको इस तरह राइस में, नूडल्स में डाल के, पास्ता में डाल के उनको सब्जियां खिलाएं। अब मैं चूल्हे को बिल्कुल लो कर दूँगी। सिर्फ 2 मिनट के लिए हम इसे दम पे लगाएंगे और हमारा चिकन चाउमीन बन के तैयार हो जाएगा। बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। आप इसे बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। आपकी फैमिली में ख़ासतौर पे बच्चों को बहुत पसंद आएगा क्योंकि ये स्पाइसी भी नहीं होता ज़्यादा। आपको अगर पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।